कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया है कि कोरोना वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। एस्ट्राजेनेका ने यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के आरोपों को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे हैं। बता दें कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से बेचती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, एस्ट्राजेनेका वो कंपनी जिसने कोविशील्ड नाम का वैक्सीन बनाया था कोरोना से लड़ने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कंपनी का कबूलनामा यूके की हाईकोर्ट में सामने आया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। सबसे पहले तो परिमल ये बताएं, ये पूरा मामला क्या है, किस याचिका के तहत ये कबूलनामा सामने आया है, कब से मामला चल रहा था कोर्ट में? देखिए, ये जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, रह रहकर AEFI एक टर्म होता है अनंत, जिसको आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यानी वैक्सीनेशन के बाद, इम्यूनाइजेशन के बाद जो उसका असर होता है, उसको लेकर भारत में भी चीजें गठित की गई। और वहीं पर जो ये खबर आई है उसमें दरअसल एक दंपत्ति ने अप्रोच किया था कोर्ट को। लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये पहला बार है जब कंपनी ने माना है, पहली बार है। लेकिन इससे पहले भी जो एनके अरोड़ा है, डॉक्टर एनके अरोड़ा, अगर आपने कोविड का पूरा दौर देखा हो तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जिसको एनटागी कहते थे, उसके चीफ थे डॉक्टर एनके अरोड़ा। उस वक्त में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था भारत में। उस वक्त भी 2021 के मई के इंटरव्यू में उन्होंने माना था कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या कोविशील्ड से हो रही है, लेकिन वो तादाद बहुत कम है, वो संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर हमेशा जब शुरुआती दौर था तो उसमें देखा गया कि एक कमेटी भी बनाई गई, AEFI कमेटी भारत में, ताकि हम ये इवैल्यूएट कर पाएं कि यहाँ पे जिनको वैक्सीनेशन या वैक्सीन दिया जा रहा है उसके बाद का असर किस किस तरह से होता है। हाल फिलहाल में अगर देखें तो 2022 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसका जो इम्यूनाइजेशन डिवीजन है, उसने 2022 में AEFI को लेकर डेटा यहाँ पर दिया था भारत में। और उसमें भी ये बात मानी गई थी, कई चीजें जो है वैक्सीन की वजह से हुई थी, लेकिन उसमें बार बार ये जोर दिया गया है कि इसके जो फायदे हैं वो कहीं बड़ा है, जो इसका नुकसान है उसकी संख्या बहुत कम है। तो अब ये मामला क्योंकि कंपनी ने माना है, तो अब उन लोगों के लिए थोड़ी सी परिमल ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कंपनी का जो कोविशील्ड वैक्सीन था वो भारत समेत दुनिया के कई देशों में सप्लाई हुआ था, वैक्सीन कार्यक्रम का हिस्सा था। ऐसे में कंपनी अगर ऑन रिकॉर्ड ये कबूलनामा दे रही है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे कम मात्रा में हो, तो एक नई बहस इससे छिड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या अब उस बारे में कोई आगे रिसर्च की जरूरत यहां पर महसूस की जाएगी? उनके इफेक्ट्स को लेकर कोई स्टडी की जरूरत यहां पर महसूस की जाएगी, जिससे कि कोई ठोस आधार तैयार हो सके, एक ठोस बात सामने आ सके? देखिए, मुझे लगता है कि भारत की बड़ी आबादी ने कोविशील्ड का शॉट लिया है। ऐसे में भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको इस दिशा में पहल जरूर करनी चाहिए, कम से कम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने को लेकर, क्योंकि एक बड़ी आबादी है, उनके मन में तरह तरह की चीजें होंगी जब से ये खबर कल शाम से आनी शुरू हुई है। तो जिस तरीके से हमने AEFI को लेकर उस वक्त में बात की थी, और हमने देखा कि वैक्सीनेशन के बाद हमने ICMR ने स्टडी की हार्ट अटैक को लेके, बाकी समस्याओं को लेके, ये बताने के लिए बड़ी आबादी को या जनता को या देश में ये संदेश देने के लिए कि इसके बहुत ज्यादा परिणाम या किस तरीके के परिणाम है वो पता चल सके। तो अब ये जब नई बहस शुरू है तो इसमें जरूर बनता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए, कोई ऐसा टेक्निकल ग्रुप बनना चाहिए जो ये बड़ी आबादी को कॉन्फिडेंस दे पाए अपने आंकड़ों के आधार पे, अपने इवैल्यूएशन के आधार पे, अपने रिसर्च के आधार पर, कि इसके अगर कोई मायने हैं, साइड इफेक्ट है, तो उसको या तो कैसे दूर किया जा सकता है, या ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। क्योंकि उनकी अपनी स्टडी भी उस वक्त से हुई है जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत, वैक्सीनेशन रोल आउट प्रोग्राम हुआ है इंडिया में, तो तब से उन्होंने भी
अपनी तरफ से इसको लेकर कमेटी भी गठित की है और समय समय पर देखते भी रहे। तो एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इस दिशा में जरूर खुलकर सामने आना चाहिए और कम से कम इस देश की आबादी को बताना चाहिए कि क्या हम शोध करेंगे या हमारे नतीजे पुराने किस तरीके के हैं, ताकि आबादी में एक कॉन्फिडेंस जरूर आए। जी परिमल, जब हम दवाओं की बात करते हैं, इलाज की बात करते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि हर दवाई हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को सूट नहीं करती। उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी दवा को लेकर एलर्जिक होता है, किसी को उससे एलर्जी नहीं होती। तो ऐसे में क्या एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो एरिया है जहां पर इन दवाओं को, इस कोविशील्ड को दिया गया, इस वैक्सीन को दिया गया, वहां पे एरिया टू एरिया इसके रिजल्ट डिफर करें? टॉक बैक चला गया है, टॉक बैक। लगता है परिमल से हमारा संपर्क टूट गया है। परिमल से जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एस्ट्राजेनेका वो कंपनी जिसने कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाई थी, आपको बताएं कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन एक सबसे बड़ा कवच साबित हुई थी। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों में वैक्सीन प्रोग्राम चलाया गया। लोगों को वैक्सीन की डोजेस दी गई जिससे कि उनको कोरोना से एक शील्ड प्राप्त दी जा सके, सुरक्षा कवच उनको दिया जा सके। और इसका असर भी देखने को मिला। जब कोरोना से जुड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके बाद कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती चलेगी और आखिरकार कोरोना का जो भय था, जो खौफ का साया था, वो खत्म हुआ। लेकिन जब से ये वैक्सीन की शुरुआत हुई थी, उनको लेकर तमाम तरह की शंकाएं, आशंकाएं जाहिर होती रही। और ये पहला ऐसा मौका है जब एस्ट्राजेनेका ने ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकार किया है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, भले ही वो कम तादाद में हों। परिमल, मेरा सवाल आपसे ये था कि हर व्यक्ति पर हर चीज का इफेक्ट अलग होता है। दवाओं के मामले में कोई एलर्जिक है, कोई नहीं है। तो ऐसे में अगर इस वैक्सीन की हम पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि बहुत सारे देशों में वैक्सीन सप्लाई हुई थी, क्या इसका इम्पैक्ट या जिसके साइड इफेक्ट की बात की जा रही है वो एरिया टू एरिया भी डिफर कर सकते हैं, कंट्री टू कंट्री भी डिफर कर सकते हैं? नहीं, ये हो सकता है। जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर भी हमने देखा था शुरुआती दौर में, क्योंकि वहां की वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हो रही थी। दूसरे जगहों में जो वैक्सीन बनी वो वहां के भौगोलिक स्थिति या शारीरिक स्थिति को लेकर चीजें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अनंत, ये चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट हुआ यहाँ पर इंडिया में, तो उसके तुरंत बाद कुछ एक खबरें आनी जरूर शुरू हुई थी कि वैक्सीनेशन से दिक्कत हो रही है और एक बड़ी आबादी वैक्सीन नहीं लेना चाह रही थी। वो भी हमने शुरुआती दौर में देखा और यही बड़ी वजह थी कि AEFI को लेकर कमेटी गठित की गई यहाँ पे भारत में। अब तक 254 मामले हैं जो मई 2022 तक जो लास्ट आंकड़े अपडेट हुए हैं उसमें 254 मामले वैक्सीन को लेकर, जो बाद में वैक्सीन पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं, जो वैक्सीन के बाद जो तकलीफ में आए लोग रहे जिन्होंने रिपोर्ट किया कि उनकी तकलीफ बढ़ी, उसमें कुछ एक मामले मौत से भी जुड़े हुए हैं जो भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पे माना भी है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की दलील हमेशा रही है कि अगर फायदों को देखेंगे तो भारत में जो कम से कम रोल आउट हुआ है उसमें वैक्सीन का नाम भी है कि कोविशील्ड किसने लिया, कोवैक्सीन किसने लिया, उसमें किस तरीके से तकलीफें आई, किस वक्त में रिपोर्ट किया गया। इसी को टर्म को कहते हैं AEFI, आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद किस तरह से तकलीफ बढ़ी, उसको लेकर एक डेटा तैयार किया गया जो मई 2022 तक का है। भारत सरकार के पास वो भी एक पक्ष हो सकता है कि जनता के बीच में वो भी डेटा खुलकर सामने में आके रखें कि जितनी बड़ी आबादी ने वैक्सीन ली उसकी बहुत नगण्य मात्रा में यहाँ पे तकलीफ बढ़ी और लोगों को दिक्कत हुई। अब दूरगामी परिणाम क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन इतनी दिनों में अभी भारत सरकार के अगर आंकड़े की बात करें तो 254 लोग ही हैं जिनको इम्यूनाइजेशन के बाद उनकी तकलीफ की शिकायत उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया परिमल आपका, भारत बहुत शुक्रिया आपका परिमल, आपका इस पूरी मसले पर, इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।